बारिश की बूंदें लगातार आसमान से गिर रही थीं। रात के लगभग 11 बजे थे। पूरे शहर पर काले बादलों ने कब्जा कर लिया था। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं और दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और मैं लेके आता हूं आपके लिए रोज डर से भरी हुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी कहानी आसानी से मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राहुल और अमन बचपन के दोस्त थे। दोनों को रात में लंबी ड्राइव पर निकलने का बहुत शौक था। उस रात भी उन्होंने अचानक फैसला किया कि बारिश का मजा लेने के लिए हाईवे पर नाइट आउट किया जाए। भाई, ऐसी बारिश में चाय और लंबी ड्राइव का मजा ही अलग है, त्रिगुत है, राहुल मुस्कुराते हुए बोला। अमन ने कार स्टार्ट की। आज पूरी रात घूमेंगे। दोनों हंसते हुए शहर से बाहर निकल गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कार में तेज गाने बज रहे थे। दोनों मस्ती कर रहे थे। बारिश कभी तेज होती तो कभी धीमी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू होने वाली थी। रात 12 बज चुके थे। अब वे शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। हाईवे सुनसान था। दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। केवल उनकी कार की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं। अचानक कार के सामने सड़क किनारे कुछ दिखाई दिया। सफेद कपड़े पहने कोई इंसान। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अमन ने ब्रेक हल्का सा दबाया। देख वो आदमी, राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। छोड़ना यार, कोई राहगीर होगा। कार आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही कार उस व्यक्ति के पास से गुजरी, दोनों का खून जम गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। भाई, देखा तूने? राहुल की आवाज कांप गई। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उन्हें लगा शायद बारिश और अंधेरे की वजह से भ्रम हुआ होगा, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। करीब 15 मिनट बाद कार अचानक झटके खाने लगी। इंजन से अजीब आवाज आने लगी। फिर कार बंद हो गई हाईवे के बीचों बीच। यह क्या हुआ? अमन ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। मोबाइल निकाला गया। कोई नेटवर्क नहीं, एक भी सिग्नल नहीं। चारों तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ बारिश, सिर्फ हवा और सिर्फ सन्नाटा। दोनों के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। तभी दूर जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई। पहले धीमी, फिर तेज, फिर और तेज, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। राहुल ने तुरंत कार के दरवाजे लॉक कर दिए। भाई, ये आवाज कैसी है? अमन कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही सवाल उसके मन में भी था। अचानक कार की पिछली खिड़की पर किसी ने जोर से थपथपाया। ठक ठक दोनों उछल पड़े। उन्होंने पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर 5 उंगलियों के गीले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी हाथ रखा हो। और सबसे डरावनी बात, वह निशान इंसानी हाथ से 2 गुने बड़े थे। दोनों की सांसें तेज हो गईं। अगले कुछ मिनटों में जो हुआ, उसने उनकी जिंदगी बदल दी। कार के शीशे पर अचानक अंदर की तरफ धुंध बनने लगी और उस धुंध पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे। भाग जाओ! राहुल चीख पड़ा। यह किसने लिखा? अमन के हाथ कांपने लगे। कार के अंदर उनके अलावा कोई नहीं था, फिर भी वह शब्द बन गए थे। कुछ सेकंड बाद धुंध पर दूसरा संदेश उभरा। वो आ रही है। और उसी पल हाईवे के दूसरी तरफ एक सफेद आकृति दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। वह धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ रही थी। बारिश उसके आर पार निकल रही थी, जैसे वह कोई इंसान नहीं थी। राहुल ने आंखें बंद कर ली। अमन लगातार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन बंद था। सफेद आकृति अब केवल 20 कदम दूर थी, फिर 15, फिर 10, फिर वह अचानक गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल कार की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पैर कार के ऊपर चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर विंडशील्ड के ऊपर 2 काले हाथ दिखाई दिए। दोनों दोस्त चीख उठे। कार की विंडशील्ड पर 2 काले हाथ चिपके हुए थे। बारिश लगातार बरस रही थी। राहुल और अमन डर के मारे सीट से चिपक गए। धीरे धीरे वे हाथ ऊपर की तरफ खिसकने लगे और फिर अचानक गायब हो गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर कार की छत पर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। धड़ाम! पूरी कार हिल गई।
राहुल चीख पड़ा, भाई ये इंसान नहीं है। अमन लगातार भगवान का नाम ले रहा था। तभी दूर सड़क पर हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कहीं कोई दुकान या ढाबा हो। दोनों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वे तुरंत कार से बाहर निकले और बारिश में दौड़ने लगे। लगभग 10 मिनट बाद वे उस जगह पहुंचे। वह एक पुराना ढाबा था, टूटा फूटा, जंग लगा बोर्ड जिस पर मुश्किल से लिखा हुआ था मुसाफिर ढाबा। अंदर केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, धुंधली आंखें, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। दोनों अंदर पहुंचे और पूरी घटना बता दी। बूढ़े का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या तुम लोगों ने सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत देखी थी? दोनों ने हां में सिर हिलाया। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तो फिर तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। उस बूढ़े ने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। करीब 25 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक नवविवाहित जोड़ा रात में इसी रास्ते से गुजर रहा था। बारिश की रात थी। कार का एक्सीडेंट हुआ। पति की मौके पर मौत हो गई, लेकिन पत्नी कई घंटों तक मदद के लिए तड़पती रही। कोई नहीं रुका, कोई नहीं आया और आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। मरते समय उसने शाप दिया था, जो भी इस सड़क पर आधी रात के बाद आएगा उसे मैं कभी घर नहीं लौटने दूंगी। उस दिन से लोग उसे सफेद साया कहने लगे। बूढ़े की बात खत्म ही हुई थी कि ढाबे की लाइट अचानक झपकने लगी। एक बार, 2 बार, फिर पूरी तरह बंद। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी औरत की हंसी गूंज उठी। राहुल का खून जम गया। अमन के हाथ कांपने लगे। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान का डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। राहुल ने पीछे मुड़कर देख लिया और जो उसने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। ढाबे के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखों की जगह काले गड्ढे, मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा और चेहरे पर खून जैसे काले निशान। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। ढाबे के अंदर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। सांसों से धुआं निकलने लगा। बूढ़े ने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला और जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक तेज हवा चली। ढाबे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। कांच टूटने लगे। पूरा ढाबा कांपने लगा। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे वहां भूकंप आ गया हो। फिर औरत ने एक भयानक चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होने लगी थी। बारिश रुक चुकी थी। राहुल और अमन ने राहत की सांस ली। उन्होंने बूढ़े को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन जहां बूढ़ा बैठा था वहां कोई नहीं था। कुर्सी खाली थी। ढाबा भी पूरी तरह उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वर्षों से वहां कोई आया ही न हो। दोनों हैरान रह गए। बाहर निकलकर उन्होंने देखा, ढाबे के सामने एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी, जिस पर लिखा था रामलाल 1952 से 2010 और नीचे इस हाईवे के मुसाफिरों का रक्षक। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या पूरी रात उनकी मदद करने वाला बूढ़ा इंसान था या खुद एक आत्मा? इस सवाल का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन उस दिन के बाद दोनों ने कभी आधी रात में उस हाईवे पर जाने की हिम्मत नहीं की। और आज भी जब बारिश की रात में उस सुनसान सड़क से कोई गुजरता है तो कई लोगों को सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है, जो किसी का इंतजार कर रही होती है, हमेशा के लिए। अगर आपको आधी रात का हाईवे की यह खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए, अगर आप राहुल और अमन की जगह होते तो क्या उस सुनसान हाईवे पर कार से बाहर निकलते? मैं हूं रोशन। फिर मिलेंगे एक और सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में सुनसान रास्तों पर संभल कर रहिए, क्योंकि कुछ रास्तों पर आज भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद।